मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जो आज मैंने अपने प्रेजेंटेशन का विषय सिलेक्ट किया है वो है लाइफ इज़ अ गिफ्ट, जीवन एक उपहार है। आज हम देखते हैं कि हर कोई अपने आप से न खुश नज़र आता है, नकारात्मक सोच या नज़रिया लिए हुए नज़र आता है। घर में कोई अपने परिवार से खुश नहीं है। जो गाड़ी चला रहा है उसको ये दिक्कत है, मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, कितनी परेशानी है, कितनी दूर मुझे जाना पड़ता है। जो नौकरी में लोग हैं वो इसलिए परेशान हैं कि हमें नौकरी में कितना काम करना पड़ता है। जिनको जो बोलना चाहते हैं वो दूसरों के बारे में ख़राब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अजीब सा बोल रहे हैं, लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ इस बात को देखते हैं तो हम इस बारे में ये सोचें कि यदि हमें ईश्वर ने वाणी दी है, ज़ुबान दी है, तो हम कुछ उससे अच्छा बोलें, क्योंकि हम उनके बारे में सोचें जिन्हें ईश्वर ने ज़ुबान नहीं दी। आज हम जब गाड़ी चलाते हुए परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें रोज़ गाड़ी चलाना पड़ती है, तो हम उनके बारे में सोचें कि जिनको सैकड़ों मील पैदल चल के जाना पड़ता है। आज जब हम अपने पति पत्नी से या पत्नी पति से शिकायत करती है कि मुझे जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उनके बारे में ये सोचें जिनको कोई सहयोगी नहीं है, उनका कोई जीवन साथी नहीं है। आज हम यदि अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चों के परेशान होते हैं, तो हम ये सोचें उनके बारे में जिनके पास औलाद नहीं है, इनके पास बच्चे नहीं हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहते हैं, जितना हमारे पास है हमारे पास असंतोष की भावना रखते हैं। हम उनके बारे में सोचें कि जिनके पास कुछ भी नहीं, जो भिखारी हैं, जो भीख मांगते हैं। यही शायद आज की एक वजह है कि व्यक्ति अवसाद का शिकार होता जा रहा है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन है क्या? यही डिप्रेशन है कि अपने जीवन से निराश होना, नकारात्मक सोच का रखना। यदि और हमें ये देखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ इंसान की शिकायत ये रहती है पूरे समाज से कि वो ऐसा नहीं करता है, व्यवस्थित नहीं है सारी चीज़ें, यहाँ पर ये परेशानी है, यहाँ पर ये परेशानी। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं इस बारे में नहीं सोचता है कि आखिर इन सब व्यवस्थाओं को सही करने में मेरा क्या योगदान है। आज हम भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसमें क्या सहयोग करें। आज हम गंदगी के बारे में यदि सोचते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम उसमें क्या योगदान कर रहे हैं। क्या हम अपने खाए हुए छिलके डस्टबिन में फेंक रहे हैं? ये आज की सबसे बड़ी समस्या नज़र आ रही है। और व्यक्ति इतना आहत हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि शायद वो आत्महत्या की ओर भी जाने लगता है। परंतु ये सोचना चाहिए कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो या जिसके जीवन में कोई ना कोई अभाव ना हो। परंतु जीवन एक उपहार की तरह है। जीवन में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, उल्लास के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो है उसमें सब्र करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ने के सफल प्रयास सदैव करते रहना चाहिए, मगर जीवन को एक उपहार के रूप में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीवन से इतना निराश हो जाएं कि हमें ये लगने लगे कि सारी असफलताओं ने हमें घेर लिया। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हमें स्वयं अपने बारे में सोचना चाहिए। जब हम दूसरे पर, आज जीवन में हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो क्या हमारे अंदर कोई कमी नहीं? हम दूसरे को तो हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाना चाहिए। परिवार में यदि एक पति पत्नी से शिकायत करता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि पत्नी की भी तो उससे कोई शिकायतें हो सकती हैं। यदि बच्चों से एक पिता को शिकायत है, एक माँ को शिकायत है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चों को भी तो उनसे कोई शिकायत हो सकती है। यदि हम दूसरे के बारे में कड़वे शब्द बोल रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे शब्द किसी को आहत तो नहीं करते। जीवन को समझने के लिए आसान सी परिभाषा यही है कि जीवन व्यक्ति को खुश रहने के लिए, जीवन व्यक्ति को बिताने के लिए नहीं मिला, काटने के लिए नहीं मिला, बल्कि जीवंत रूप से जीने के लिए मिला, आगे की ओर बढ़ते रहने के लिए मिला। यदि हम दूसरों को सहयोगी बनेंगे, यदि तभी हमें ये आशा करनी चाहिए कि दूसरे लोग भी हमारा सहयोग कर सकेंगे।
एक पत्नी अगर अपने पति का साथ देगी तभी उसको ये आशा करनी चाहिए कि पति भी उसका साथ देगा। शिकायतें हर किसी को हो सकती हैं और होना चाहिए, मगर उन शिकायतों को हम किस रूप में ले रहे हैं, उन शिकायतों पर हम स्वयं क्या कार्य कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही क्यों, क्योंकि जीवन एक उपहार है। लाइफ इज़ ए गिफ्ट। लाइफ को हमें इस प्रकार से बिताना चाहिए कि जीवन भगवान ने हमें एक हर्षोल्लास से जीने के लिए दिया है, ना कि नकारात्मक सोच में डूबने के लिए और अपने आप को कुंठित करने के लिए। और जब हम निराशाओं से घिर जाएं, नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाए, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी जीवित हैं, भगवान ने हमें जीवन दिया हुआ है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। यही सबसे बड़ी सकारात्मक सोच है कि हम ये मान लें कि हम जीवित हैं, हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम अपना योगदान दूसरों को दे सकते हैं। तो डिप्रेशन, अवसाद जैसी स्थिति से उबरने के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम जीवन को अच्छे तरीके से जिएं, लोगों का सहयोग करें, समाज को समझें, समाज के लिए उपयोगी कार्य करें और जो शिकायतें हैं उनके बारे में ज़रा सोचें कि हमारी शिकायतें करना कहाँ तक सही है, हमारी नाराज़गी होना कहाँ तक सही है। हमें अगर वाणी दी है तो क्यों ना हम कुछ ऐसे शब्द बोलें जिनसे कि दूसरा हतोत्साहित ना हो, दूसरा प्रताड़ित ना हो, बल्कि उसको हमारे शब्द सुन के कहीं ना कहीं खुशी मिले। सांत्वना के शब्द बोलें, किसी रूठे व्यक्ति को मनाने की कोशिश करें, ना कि उसको गलत शब्दों से हम उसको आहत करने की कोशिश करें। ये पारस्परिकता, ये परस्पर मिलन, ये एक दूसरे का सहयोग, यही हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में भी खुशियों का एक अंबार लगा सकता है, खुशियाँ ला सकता है। इसीलिए जगह जगह हमें कोटेशन मिलते हैं कि जीवन को सही तरीके से जियो, जीवन को खुशहाल बनाओ। क्यों? क्योंकि जीवन यदि समाप्त हो जाता है तो दोबारा नहीं। जीवन हमें जीने के लिए मिला है और जीना उसी को कहते हैं कि जब हम खुशी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और हम अपनी आशाओं के अनुरूप कार्य करते हैं और आशाओं को जो हम चाहते हैं उसको करने के लिए हमें अथक प्रयास करने होते हैं, मार्ग प्रशस्त करने होते हैं। जो मार्ग हमारे गुरुजन या जो हमें सिखाने वाले सिखा गए हैं, हम उस पर उन मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सफलता की सीढ़ियाँ निरंतर रूप से चढ़ सकते हैं। परंतु यदि हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तो फिर हमें इस से उबारने के लिए, इस अवसाद की स्थिति से उबारने के लिए, इस डिप्रेशन से निकालने के लिए कोई दवा, कोई डॉक्टर काम नहीं। तो जीवन को एक उपहार के रूप में, जीवन को एक फल के रूप में, जीवन को एक गिफ्ट के रूप में समझते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और दूसरे को कहने से पहले स्वयं आईना लेकर अपना चेहरा भी देखना चाहिए, या कहना चाहिए कि अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए। जब हम दूसरे से शिकायत करते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमें अपने व्यक्तित्व का अनुसरण करना पड़ेगा, हमें अपने व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा कि हमारे व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं। पहले हम अपने व्यक्तित्व की कमियों को दूर करें, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं कि एक आदर्श व्यक्तित्व हो, तभी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं। और हमारा अपेक्षा करना सही है कि दूसरा भी हमारे ही अनुरूप हो। इसी प्रकार हमें जीवन को एक उपहार और सफल या एक गिफ्ट के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।